मुझे जरा व्याधि बुढ़ापा भी ना सताए, और जब मैं मरूं तो संत के अपमान का जो कलंक है वो मेरे साथ ना जाए। बंधुओं, पाप कैसा भी हमारे साथ जाए अच्छा बात नहीं है, भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, पर किसी संत महात्मा का अपराध करने पर वो अपराध का कलंक हमारे ऊपर नहीं जाना चाहिए। कितने भी अपराध हमारे साथ जाएं भोग लेंगे, पर संत का अपराध साथ में गया तो अगला जन्म पूरी तरह खराब हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंथरा का जन्म खराब हो गया, कुबड़ी बन के पैदा हुई। अब आप कल्पना करो, मानव का शरीर भी मिले और कुबड़ा मिले तो ऐसे शरीर का क्या होगा? विवाह होगा नहीं, सगाई होगी नहीं, कोई पसंद करेगा नहीं। ऐसे शरीर का क्या होगा? जॉब देखने जाएंगे, नौकरी तक नहीं लगती है, क्योंकि नौकरी में भी काया माया दोनों देखी जाती है। ये कलेक्टर ऑफिस में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? योग्यता गई भाड़ में। आप सब जानते हैं योग्यता कम होनी चाहिए, पर एयर होस्टल बनने के लिए बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको होटल के काउंटर पे बैठना है, 7 स्टार होटल है, तो आपके अंदर सौंदर्य होना चाहिए। टैलेंट भी होना तो सौंदर्य होना चाहिए। कुबड़ा शरीर पैदा हो जाएगा तो ऐसे शरीर से मनुष्य बन के भी कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अच्छा सुंदर शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा विचार, अच्छे लोग, अच्छी दुनिया मिलती है तो मानव समाज में आकर भी जीने का मजा आता है, जीने का आनंद आता है। आपकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं तो मनुष्य बन के फायदा क्या है? कुत्ता कुकड़ा ही अच्छा है, गधा घोड़ा ही अच्छा है। क्यों? गधे को चिढ़ नहीं होती दूसरे गधे से, सूअर को चिढ़ नहीं होती दूसरे सूअर से। क्यों? क्योंकि उनका खाना रहना सेम है, चिढ़ के फायदा क्या है? मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य का रहना खाना पीना सबका अलग अलग होता है, सबका स्टैंडर्ड अलग है, इसलिए यहां चिढ़ हो सकती है। तो इसीलिए पशु बनना ठीक है, मनुष्य के अवतार में आए तो हमारा चल चरित्र, हमारा शरीर, बुद्धि सब सुंदर होना चाहिए, तो समाज में आने का आनंद मिलता है। राजा रो रो कर कह रहे हैं गुरुदेव से, और साधु स्वभाव जो है मुनिदेव का, ऐसा पावन स्वभाव है, उन्होंने राजा के सारे दोषों को देख लिया, और ये संतों का दुश्मन राजा है तो भी महात्मा ने द्वेष नहीं किया। ये अच्छे महात्मा की पहचान है। अच्छा महात्मा ये जानता है कि इस राजा से कोई गलती हो गई है तो उसका पश्चाताप कर रहा है, इसीलिए इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो महाराज बहुत कठिन है। आप किसी साधु के साथ में अपराध कर दें और कोई दूसरा साधु आए और कहे कि नहीं चिंता मत कर, तू जो कुछ कर आए ठीक है, कर क्या और जाके कर दे। ये कलयुग में ऐसा साधु कर सकता है, पर ये भगवान शंकर के अवतार श्री सुखदेव ऐसे नहीं थे। वो कैसे थे? तो कहा वो आत्मज्ञानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु शंकर थे। उन्होंने उस अपराधी को गले लगा लिया, क्योंकि साधु सरल स्वभाव है, और वो अपराधी को इसलिए गले लगाता है क्योंकि इसके अपराध खत्म हो जाएंगे मेरे संग के कारण। आप कल्पना करिए, आप गंगा जल लेके आ जाइए, कट्टी भर के या टैंकर भर के ले आओ, और टैंकर भर गंगा जल को ला करके अपने घर की मोरी में डाल दो। वो गटर में होकर के जहां जाएगा वहां जाएगा, नाली नूलों से। यानी कि जो गंगा जल तुमने डाला वो उपयोग का नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि गंगा जल तुमने गटर में डाला है, गंदगी में डाला है, इसलिए उपयोग का नहीं है। अगर वो गंदगी गंगा जल में डाल दी जाती तो उपयोग में बराबर बनी रहती। वो गंदगी का उद्धार हो जाता गंगा जल में गिर जाने से, पर उल्टा हो गया। गंगा जल को डाला गंदगी में, इसलिए उपयोग खत्म हो गया उसका। अगर इस नाले को गंगा जल में डाल दिया जाए तो उपयोग शुरू हो जाएगा। इसलिए सैकड़ों नाले जाते नदियों में, कोई घिन नहीं आता किसी को, कोई घृणा नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि श्रेष्ठ का संग करने से दुर्जन का भी अर्चन हो जाता है, दुर्जन भी सज्जन की तरह पूज जाता है, और धीरे धीरे उस दुर्जन को भी फिर अपने आप को करेक्टर में लाना चाहिए। सुधारते सुधारते उसे भी सुधार लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गटर को गंगा ने पाक कर दिया, पाक नहीं कर दिया, उपयोगी कर दिया है। पाक तो गटर जब ही होगा जब गटर वास्तव में गटर नहीं रह जाएगा।
पर उपयोग में लाने लायक गुरुदेव कर देते हैं, संत कर देते हैं, साधु कर देते हैं। तो आज इस कथा से हमें यह सीखने को मिला कि राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे, पर राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट होकर सिंहासन पर बैठकर महान नहीं बने। महान वो कब बने, जब वो साधु के चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लगे और धरती में आसन डाल लिया और कृपा करो गुरुदेव आप ही बचाओगे, मैं तुच्छ जीव हूं। जब राजा ने खुद को तुच्छ मान लिया साधु के आगे, तो राजा परीक्षित भी महान बन गए। आज की कथा का अभिप्राय प्रारंभ से भी वही था कि आदमी सिंहासन पर महान नहीं बनता। आदमी अपने कर्मों को समझ ले तो फिर वो अपने कारण ही सबको महान बनाता है, वही महान होता है। जो दूसरों को महान बना दे, दूसरों को काम का बना दे, वही महान है महाराज। अपने लिए तो जीने वाला महान कभी बना न बनेगा। राजा परीक्षित ने गुरुदेव की शरण ले ली और राजा को गुरुदेव ने भी हृदयांगम कर लिया। मंत्र दे दिया, राजा को नियम दे दिए शिष्य बनाकर, और राजा को दो बात कही कि भजन करो अंदर आत्मा में और कानून से हरि कथा श्रवण करो। दो भक्ति राजा को दे दी। पहली भक्ति राजा को क्या दे दी, प्रथम भगति संतन करी संगा। हाँ, सुखदेव जी के साथ रहो। और दूसरी भक्ति यह है कि मेरे साथ रह करके ब्रह्म की परमात्मा की पावन कथा सुनो। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करो राजन, तुम्हारे पापों का निस्तारण हो जाएगा। राजा ने शिष्य तो धारण कर लिया और राजा सारी दुनिया धन वैभव छोड़कर अपने पाप और कलंक से मुक्त होने के लिए सतगुरु के चरणों में समारित हो गए। इसीलिए आप सबके लिए कथा का उद्देश्य है सम्मान। उपदेश यह है कि अपराध जीवन में सबसे होता है, इसलिए हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमें किसी अच्छे गुरु की शरणागति हो जाना चाहिए, जिससे हमारा जो पीछे का किया हुआ पाप है, अपराध है, श्राप है, कलंक है, वो छूट जाए। देखिए, श्राप तो कोई भी दे सकता है। हंसते हंसते बातों बातों में श्राप दे देते। माएं अपने बच्चों को श्राप दे देती हैं कि मरता भी नहीं, तेरे लिए सब कुआं पोखर खत्म हो गए। पत्नी पति को दे देती है, रोज दो तकलीफ देते हो, हमेशा चढ़ चढ़ बैठते हो, ये श्राप ही है। ऐसे श्रापों से भी आदमी दुख भोगता है। इसीलिए किसी का श्राप हम ना लें, सबके साथ अच्छा पवित्र निहित व्यवहार करें, और जो हमें अच्छा न लगे उससे दूर हट जाएं, दूर चले जाएं, पर उसमें हस्तक्षेप ना करें। हाँ, जो काम हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं है, कोई बात अपनी नहीं मान रहा है, तो उससे हमें हट जाना चाहिए पीछे, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। यही भागवत सिखाती है, और उसी से उन्नति होती है भक्त की। नहीं तो आप अटक जाएंगे, मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात नहीं मानी, इसने मेरी बात नहीं। इस चक्कर में आदमी जो है बर्बाद हो जाएगा। अरे कौन किसकी बात मानी न मानी, तुम्हारी बात मानने वालों की कोई कमी नहीं है। दो चार नहीं भी मानते तो क्या फर्क पड़ता है, उनके कर्म उनके साथ, आपके कर्म आपके साथ। और आसन पद गौरव से कोई महान नहीं होता, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से सब महान होते हैं।